यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, अभी टाइम है शाम का और मैं आ गई हूँ कपड़े उठाने के लिए। वैसे कपड़े तो दिन में तेज़ धूप पड़ने लगी तो सूख जाते हैं, पर मैं आ ही नहीं पाई, शाम को ही आई हूँ। वैसे जब कपड़े डालने आती हूँ तो उठा ले जाती हूँ जो भी कपड़े सूखते हैं, पर आज नहीं उठा के ले गई। तो कपड़े कम ही थे तो सारे कपड़ों की मैंने भाई घड़ी कर ली। फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखिए, किचन में आते से ही सोचा क्या बनाऊँ सब्जी में। तो आज घर में भट्टे अकेले थे तो भट्टे ही बना लेती हूँ। और पतिदेव जाएंगे शादी में तो उन्होंने मना कर दिया मेरे लिए खाना मत बनाना। तो सोच रही हूँ 4-5 व्यक्तियों के लिए क्या बनाऊँ सब्जी। और फिर उसमें में ऐसा है ना, भट्टा नहीं खाना, कहीं आलू नहीं खाना, कहीं प्याज नहीं खाना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पसंद है। तो फिलहाल तो अब भट्टे मुझे छोटे छोटे लगे तो मैं भरमा भट्टा बना लेती हूँ, क्योंकि उस बेटे के लिए और कुछ बना दूंगी और मिर्ची नहीं डालूंगी तो मम्मी तो खा लेंगी बिना मिर्ची के भट्टे। तो फिर देखिए, सारे छोटे छोटे भट्टे मैंने उठा लिए हैं और उनका डंठल निकाल कर उनको काट लेती हूँ। तो भट्टा काट के फिर मैंने लहसुन प्याज भी काट लिया था। आज लहसुन प्याज थोड़े ज़्यादा डालूंगी मैं। देखिए, तो लहसुन प्याज मैंने डाल दिए और ये अच्छे से सीख गए। फिर मैं डाल देती सूखे मसाले और गलती से मिर्ची भी डल गई हैं आज तो सब्ज़ी में। तो वैसे तो सोचे थे मम्मी के लिए नहीं बनाना पड़ेगी अलग से, यही सब्ज़ी हो जाएगी, पर अब उनके लिए अलग से ही बनाना पड़ेगी मुझे, क्योंकि कोई सी सब्ज़ी में मिर्ची नहीं डालती तो उनके लिए निकाल देती हूँ, इसके बाद मैं मिर्ची डाल दी। पर इसमें तो पहले से ही मिर्ची डल गई, अब उनके लिए और कुछ बनाना पड़ेगा मेरे लिए। तो फिर मैं बना लेती हूँ सूखे भट्टे। देखिए, मसाला तैयार हो चुका था, फिर मैंने डाल दिए कटे हुए भट्टे। तो ऐसा रहता है, अगर मिर्ची वाली सब्ज़ी बन जाती है थोड़ी वो तो खा लेती हैं, फिर मैं या फिर दूध दे देती हूँ या फिर टमाटर की चटनी बना देती हूँ। पहले तो पूछना पड़ेगी उनसे क्या और कुछ बनाना है कि नहीं। तो फिलहाल तो एक साइड भट्टे उबल रहे हैं, तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। क्यों, रोटियां तो ऐसा रहता है कि सब लोग साथ में खाना खाते हैं, फिर एक साथ इतनी सारी रोटियां नहीं बन पाती हैं। तो तब तक सब्ज़ी बनती है, तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ। कम से कम मेरी आधी रोटी तो बन ही जाती है, सब्ज़ी बनती है तब तक। फिर मैं ना रोटियाँ बन जाएगी, फिर इसके बाद सबके लिए थाली लगा दूँगी। तो मम्मी से पूछा ही थी, मम्मी ने मना कर दिया है कुछ मत बनाना, टमाटर की चटनी बना देना, उससे खा लूँगी और थोड़ी सी सब्ज़ी ले लूँगी। तो देखिए ना, रोटियाँ बना लेती हूँ और मेरी पहली रोटी तो कभी फूलती नहीं है, फूलती है तो फट जाती है। तो इस चक्कर में ना पहली रोटी तो मैं अलग ही हटा कर रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ही बेकार सी बनती है वो रोटी, पहली रोटी जो। तो उसको मैं क्या नीचे रख देती हूँ, गाय के लिए हो जाती है, या फिर नहीं तो फिर मैं अपने लिए बचा कर रख लेती हूँ वो रोटी। तो देखिए, रोटियां बन गई थी और सब्जी भी बन गई थी। अब मैं लगा देती हूँ थाली। तो सबसे पहले नीचे मम्मी पापा के लिए थाली लगा के भिजा देती हूँ। इसके बाद फिर बच्चों से बोलूँगी, और हस्बैंड तो आज खाना खाएंगे नहीं, वो तो कहीं बाहर खाना खा कर ही आएंगे। तो देखिए, आज तो ज़्यादा कुछ है नहीं है सब्जी में, तो एक ही सब्जी है और रोटी है, सलाद भी टमाटर अकेले हैं, तो सिंपल ही खाना है आज का। तो ये देखिए, सब्जी रोटी है। तो ये देखिए, 2 थाली मैंने लगा दी है, बच्चों के लिए लगा दूँगी तो वो भी खाना खा लेंगे। और फिर ना सबका खाना पीना हो गया था, और ना अब दूध और गर्म करके नीचे भिजा देती हूँ मम्मी पापा के लिए। फिर इसके बाद किचन के जो भी काम है उनको निपटा लूँगी। तो मैं हमेशा सोचती हूँ ना, किचन स्टैंड के जो भी काम है उनको निपटा लूँ पहले, नहीं तो फिर क्या है, अगर गैस वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ फिर दूध भरती हूँ गिलास में तो फैल ही जाता थोड़ी बहुत। तो फिर मैंने पहले ही दूध गर्म करके नीचे भिजा दिया है, इसके बाद फिर गैस को साफ़ करा है। फिर मैं करने लगी हूँ बर्तनों को साफ़। देखिए, बर्तन भी थोड़े बहुत ऐसा लग रहा था कम है, पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दिखने में कम दिख रहे थे, पर पूरी डलिया भर चुकी है, इतने सारे बर्तन निकल गए थे, एक एक दो दो एक एक दो दो करते करते। तो फिर है ना, सारे काम मेरे हो चुके हैं किचन के। और
थोड़ा सा काम हो रहेगा, सब्जी वगैरह बनना है, डलिया में उसको बनना है, बाकी किचन के मेरे काम हो चुके थे। और अब मुझे जाना है बेटे को होमवर्क कराने के लिए, क्योंकि अभी उसने होमवर्क नहीं करा तो उसका होमवर्क भी देखना है। तो सोचती हूँ किचन का से फ्री होकर फिर बच्चों को पढ़ाना वगैरह, फिर कुछ अपने काम भी रहते हैं उनको निपटाती हूँ मैं। तो देखिए अभी बज गए थे 8:30 और मैं आ गई इधर। तो सबसे पहले मैं गोली की दवाई खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे चल रही है बहुत तेज खांसी। तो ये हस्बैंड लेके आए हैं अभी, तो ये 2 पैकेट गोलियों के हैं और एक दवाई के हैं। तो वो भी इधर पास सामने ही बैठे बैठे मोबाइल चला रहे हैं, तो मैं उनसे पूछती जा रही हूँ। तो कहते हैं ना, जब मोबाइल हाथ में आ जाए तब किसी की भी नहीं सुनते। तो 3-4 बार पूछने के बाद तब उन्होंने बताया कि चम्मच से दवाई पीना है। तो ये दवाई तो मैंने पहली बार देखी है, चम्मच से दवाई पीना है। वैसे ढक्कन से ही दवाई देते हैं डॉक्टर, तो पर इन्होंने तो कहा 2 चम्मच दवाई पीना है। तो फिर मैं चम्मच उठा लाई थी, फिर चम्मच से ही नाप के पीना पड़ेगी मुझे। तो ये देखिए ना, अलग ही खुशबू आ रही है इसमें। पहली बार ऐसी दवाई पी रही हूँ मैं खांसी के लिए, नहीं तो फिर बहुत ही झर्रांग वाली दवाई रहती खांसी वाली। तो ये तो बहुत मीठी और मैंगो फ्लेवर में थी, तो अच्छी दवाई थी। मतलब ये तो खांसी की दवाई इतने तेज झर्रांग वाली, वो गले में अंदर ही नहीं जाती मुझसे, तो इतनी खतरनाक रहती खांसी की दवाई। तो दवाई मैंने पी ली है, गोली भी मैंने खा ली। अब बेटे का होमवर्क कराना है, क्योंकि अभी तक उसने होमवर्क नहीं करा है। और छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब 1-2 बार में तो वो सुनते ही नहीं है। जब तक उनको तेज़ चिल्ला के ना बोलो तब तक तो वो सुनते ही नहीं है। तो यही हाल मेरे बेटे का भी है, क्योंकि वो सुनता ही नहीं है। तो 10 बार उससे बोलो होमवर्क कर लो, होमवर्क कर, तब वो जाएगा। और तब भी ना, देखिए गाड़ी को लेके गया है वहीं बैग के पास। तो बेटे को होमवर्क कराने के बाद फिर मैं देखिए आधा काम रात को ही करके सोती हूँ, नहीं तो फिर के सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर ये काम और एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो मैं सोफ़ा वगैरह कवर और जो भी हॉल में जो भी फैला रहा था कपड़े वगैरह सारे व्यवस्थित करके ही सोती हूँ। तो देखिए कवर मैंने सही से बिछा दिया है, सिर्फ सुबह मुझे क्या झाड़ू लगाना अकेला रह जाएगा। और ये देखिए अभी बच्चों ने बहुत सारा कचरा कर दिया था, तो झाड़ू और लगा लेती हूँ। तो और अभी हस्बैंड चले गए थे मम्मी पापा के पास, तो उनके पास वो ज़रूर जाते हैं, कम से कम 1-2 घंटे बैठ के बातें करके आते हैं। तब तक मैं अपने घर की थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ, मतलब कमरे की। क्योंकि जब पतिदेव जाते हैं ना, तो उनके साथ बच्चे भी नीचे चले जाते हैं, तो वहाँ उन्हें क्या मोबाइल चलाने मिल जाता है। और दादा दादी से बातें मजाक मस्ती चलती रहती है, बच्चों की, हस्बैंड की, सबकी, वहाँ बैठ के नीचे। तब तक फिर मैं क्या करूँ, मैं भी अपने जो भी काम है उनको निपटा लेती हूँ। तो झाड़ू मैंने ये देखिए झाड़ू लगा दिया है, थोड़ा सा कचरा था तो इसमें मैंने झाड़ू लगा दिया है। और पूरा कमरा व्यवस्थित है। अब सुबह मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगी। तो देखिए, और ये वीडियो है अगले सुबह की। तो ये देखिए आज सुबह बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो आज है ना बेसन वाली शिमला मिर्च बनाऊँगी। तो एक साइड मैंने बघार दिए आलू टमाटर, और ये देखिए एक साइड बना रही हूँ शिमला मिर्च बेसन वाली। तो देखिए लहसुन प्याज सिक गए हैं, फिर मैंने डाल दिए सूखे मसाले। और जो मसाले डालने के बाद तुरंत ही मैं पानी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर मिर्ची जलने का डर रहता है। तो ये देखिए मिर्ची में पानी डाल दिया था मसाले में, और मिर्ची जल ना पाए इससे पहले ही मैं पानी डाल देती हूँ। और फिर देखिए मसाला तैयार हो चुका था, फिर मैंने डाल दिया शिमला मिर्च। और आज ना बेसन सेक के मैंने पहले ही रख लिया था, और इतने में बेटा लेके आ गया था संतरा। वैसे तो मैं खा नहीं रही थी क्योंकि मुझे खांसी चल रही है, पर वो मुझे दिखा दिखा के खा रहा था। मैंने फिर उससे छुड़ा ही लिया, ला मैं खा ही लेती हूँ, पर मैंने खाया नहीं, ले लिया था उससे। तो बाद में उसको ही वापस कर दिया था। और फिर देखिए शिमला मिर्च सब्ज़ी बन चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने डाल दिया सिका हुआ बेसन, थोड़ा सा ही डाला है। थोड़ा सा कम लग रहा था, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो
बेसन वाली शिमला मिर्च आज पहली बार बना रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। तो सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ इसमें ताकि बेसन अच्छे से मिल जाए। और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी, थोड़ी देर और भाप में पका लूँगी। फिर सब्जी बन गई थी, खाना पीना हो गया था। अब आ गया था दूध गर्म कर लेती हूँ। यहीं पे मैं बर्तन साफ़ करते जाऊँगी और दूध भी गर्म हो जाएगा। और गैस को मैंने धुला था तो उसमें पानी हो रहा था, तो मैं इसको कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये पानी के जो धब्बे ना रह जाते पूरे गैस पे, तो इसलिए मैं पानी से धुलने के बाद फिर कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, तो गैस पे अच्छे से साफ़ हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मेरे चैनल पर नए आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।